हेलो दोस्तों, आज हम गीता ज्ञान के बारे में बात करेंगे। वैसे तो गीता में बहुत कुछ पूरी जिंदगी से रिलेटेड सब कुछ आंसर मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। पता नहीं क्यों, क्योंकि आज की दुनिया में इतना सब हो गया है कि ऐसी चीजों में कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता। चलिए जानते हैं गीता में ऐसी क्या क्या बातें हैं जो जिंदगी बदल सकती है। इनफैक्ट हर सवाल का आंसर उसमें ऐसे कैसे मौजूद हो सकता है। कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो ही पता चल सकता है, क्योंकि पढ़े बिना तो कुछ भी जानना संभव है ही नहीं। तो चलिए जानते हैं गीता में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारा जीवन बदल सकती हैं। फर्स्ट नंबर पर आती है वो इंसान जो हर सिचुएशन में एक समान रहता है, ना दुख आने पर ज्यादा दुखी होता है और ना ही खुशी आने पर ज्यादा खुश होता है। ऐसा करने वाला इंसान कभी परेशान नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए दोनों ही टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि सुख दुख उसके लिए आते जाते रहते हैं। वैसे ही लाइफ में भी प्रॉब्लम्स, मुश्किलें आती जाती रहती है। परेशान नहीं होना चाहिए, आकर चली जाती हैं। सेकेंड है क्रोध। क्रोध करने से इंसान खुद का नुकसान तो करता ही है, साथ ही सामने वाला का भी नुकसान करता है। इसलिए क्रोध करे, लेकिन सोच समझ कर करे, और क्रोध इतना ही करे कि सामने वाले को उसकी गलती एहसास हो, ना कि हम एक और गलती कर दे। क्रोध करने से खुद का नुकसान होता है और अपने आप का भी और सामने वाला का भी, और ऐसे में रिलेशन बिगड़ जाते हैं। इसलिए क्रोध उतना ही करे जितना जरूरी हो। ज्यादा करने से हम खुद के ही गुनहगार बन जाते हैं। 3 नंबर पर आता है अपने आप को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ, जो आपको अच्छे बुरे में आपका साथ दे, आपको गलत करने से रोके या सही करने से के लिए अप्रिशिएट करे। इसलिए खुद के साथ टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। अपने मन की हर बात सुनो और अपने मन को सही कामों में लगाओ, ना कि नेगेटिविटी की तरफ ले जाओ। हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढो, क्योंकि गलत चीजें और गलत लोग सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढना भी हमारा ही काम होता है। क्योंकि हम अगर पॉजिटिव चीजें सोचते हैं तो पॉजिटिविटी हमारे सामने आती है, और अगर नेगेटिविटी की तरफ हम खुद को लेते जाते हैं तो हमारे आसपास भी नेगेटिविटी फैलती जाती है, और हम खुद भी उन ऐसे ही लोगों में शामिल हो जाते हैं। फिर हमें कुछ भी सही नहीं लगता, बल्कि सब कुछ गलत ही नजर आने लगता है। और हमेशा अपने किए पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो ईश्वर आपके साथ भी अच्छा ही होगा, और अगर आप गलत करते हैं, थोड़ा सा भी गलत करते हैं, तो उसका भी हिसाब हमें बराबर देना पड़ता है। इसलिए हमेशा सही की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल, हम सॉरी करते हैं तो वही सॉरी धीरे धीरे हमारी गुनाह में शामिल हो जाती है। फिर हमें पता नहीं किस बार या फिर कहाँ किस जगह पर उसका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए गलत कामों में कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही है जो हमारा भविष्य बनाते और बिगाड़ते हैं। इसलिए हमेशा सही कामों पर ध्यान देना चाहिए और सही का सपोर्ट भी करना चाहिए। 4 नंबर पर आता है काम, क्रोध और लोभ। ऐसे चीजें हैं जो हमें खुद को विनाश की ओर ले जाते हैं, और साथ ही हमारे अपने और पराये, यहाँ तक कि लोग हमसे जुड़ना भी पसंद नहीं करते, और हम खुद को ऐसी बोरिंग लाइफ की ओर लेते जाते हैं जिसकी वजह से हम जीना ही भूल जाते हैं। इसलिए काम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं देना चाहिए कि हम खुद को भूल जाए, या फिर अपने परिवार या फिर फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना ही भूल जाए। इसलिए थोड़ा बहुत ही सही, पर खुद को और अपने आप को और अपनों को टाइम देना बहुत जरूरी है। फिर बाद में आता है क्रोध। क्रोध के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। क्रोध खुद का और दूसरों का नुकसान करता है। इसलिए क्रोध आने पर हमेशा खुद को शांत रखना चाहिए, ताकि कुछ भी नुकसान ना हो। आपको पता है, तूफान आने के बाद फिर चला जाता है, फिर पता चलता है कि कितना कुछ नुकसान हुआ। इसलिए तूफान आने से पहले ही खुद को संभाल लेना चाहिए, या फिर खुद को ऐसी हैबिट में डाल देना चाहिए कि हमें वो नुकसान की भरपाई करनी ही ना पड़े, या फिर देखना ही ना पड़े। इसलिए खुद का क्रोध खुद के अंदर रखो और ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करो ताकि गुस्सा आने पर हम कोई दूसरी चीजों में इन्वॉल्व करे, ताकि हमें गुस्सा आए ना और कोई नुकसान भी ना हो। और लोभ, कि सामने वाले के पास तो ये है, मेरे पास क्यों नहीं, उसको तो इतना दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया। देखो यार, यह सबको सबकी किस्मत के अकॉर्डिंग मिलता है। किसी को ज्यादा तो किसी को कम, किसी को कुछ कम, या किसी को उसकी मतलब है, और किसी के पास भी कुछ भी हमेशा नहीं रहता, टेम्परेरी होता है, आता जाता रहता है। इसलिए अगर सामने वाले के पास भी है
तो भी हमें लोभ या फिर गुस्सा या फिर जेलसी जैसा कुछ नहीं रखना चाहिए। क्या पता उसके पास भी थोड़े टाइम के लिए ही हो। इसलिए मन में हमेशा ये बात जरूर रखनी चाहिए, सब कुछ टेम्परेरी है। ऐसी बातों के लिए क्या लोभ, क्या लालच करना। मेरे पास भी है, मेरे पास भी चला जाएगा, उसके पास है तो उसके पास से भी चला जाएगा, फिर क्या। यहाँ तक कि हम खुद भी यहाँ हमेशा नहीं रहते। इसलिए ऐसी चीजों का सोचना ही नहीं चाहिए और खुद को ऐसी बातों से हमेशा मुक्त रखना चाहिए, ताकि लाइफ को एंजॉय कर सके और जीना जी सके, ना कि दूसरों का देख देख कर जले और परेशान रहे। ऐसे में फिर हम खुद को डिप्रेशन में पा लेते हैं या फिर लोगों से हम दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उसके पास तो वो है, मेरे पास ये नहीं, और हम खुद को छोटा समझने की गलती करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि यहाँ सभी की लाइफ में सब कुछ अलग अलग होता है। या कोई भी मतलब सामने वाला भी आपको देखकर यही बोलता होगा, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं, सबको सब कुछ नहीं मिलता, और यही रियलिटी है। और इस बात को जो जितना जल्दी एक्सेप्ट करना सीख जाता है, वही जिंदगी को और खुद को एक्सेप्ट कर पाता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।